तो वही इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नई सीईसी चयन के लिए समिति की बैठक होने जा रही है। 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी, राहुल गांधी और कानून मंत्री इसमें शामिल होंगे। सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल दरअसल समाप्त हो रहा है। 18 फरवरी को रिटायर होंगे राजीव कुमार, जिसके आधार पर एक बार फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले ही नए सीईसी के सिलेक्शन को लेकर बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इनके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद से राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगे। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है और राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर इलेक्शन कमीशन है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक का है। ऐसे में एक नया ईसी भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी इलेक्शन कमिश्नर। सुखबीर सिंह संधू दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। और फिलहाल ये उम्मीद है कि 18 फरवरी को, क्योंकि राजीव कुमार अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, तो इसीलिए उम्मीद ये भी है कि आज ये एक फैसला लिया जा सकता है उस नाम को लेकर। तो देखिए, नए इलेक्शन कमीशन की अब नाम पर मुहर लगने जा रही है। यानी कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा और बता रहे हैं कि किस तरह नए सीईसी के नाम पर मुहर लगने वाली है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन को लेकर के एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तय होगा, क्योंकि इसमें पीएम मोदी की अगुवाई में चयन समिति की बैठक होगी और फिर कमेटी में पीएम, राहुल गांधी, कानून मंत्री शामिल होंगे। तो कमेटी की सिफारिश के बाद से राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगी और फिर अब तक जो सीनियर चुनाव आयुक्त प्रमोट किए जाते रहे, इसी आधार पर राजीव कुमार के बाद अब ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें सीनियर इलेक्शन कमीशन के तौर पर चुना जा सकता है। और साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक का ही बताया जाता है। चुनाव आयोग में सुखबीर सिंह संधू दूसरे चुनाव आयुक्त हैं, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच के आईएएस हैं। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं सीईसी राजीव कुमार। तो इसी वजह से माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ही आज इस बैठक के बाद निर्णय हो जाएगा कि अगला सीईसी कौन होगा। तो अगले सीईसी को लेकर भी बैठक, और साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दें कि इस बैठक में ये तय होगा कि आखिर अगला सीईसी कौन होने जा रहा है, क्योंकि अब तक तो राजीव कुमार इस पद को संभाल रहे थे, लेकिन अब आगे ये जिम्मेदारी किसको मिलती है, ये भूमिका कौन निभाता है, इसका इंतजार हर किसी को जरूर है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर खासतौर पर उस समय निगाहें टिकी रहती हैं जब कहीं भी चुनाव होते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन की ओर से अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाई जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल खड़े किए जाते रहे अब तक विपक्षी दलों की ओर से भी। और इसी वजह से जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो इस दौरान हमने ये देखा है कि इसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाता है और साथ ही ये कोशिश होती है कि बिल्कुल उचित स्तर पर ही ये चुनाव संभव हो सके। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि सीईसी को लेकर यह फैसला होना है एक मीटिंग के जरिए कि आखिर नया सीईसी होगा कौन, और क्या माना जा सकता है, क्या ज्ञानेश कुमार का नाम अब तक सबसे आगे है या इनके अलावा भी कोई नाम है? जी सुरभि, बिल्कुल। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ईसी होते हैं उन्हें ही सीईसी बनाया जाता है। तो ज्ञानेश कुमार जो है सबसे सीनियर है इस लिस्ट में, और माना जा रहा है कि नेक्स्ट जो होंगे ज्ञानेश कुमार ही होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज एक कमेटी की बैठक होगी। 18 तारीख को राजीव कुमार जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो आज जो है बैठक होगी, उसमें राहुल गांधी, नेता विपक्ष अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो जिस तरीके से आज सिलेक्शन होगा, फिर उनकी सिफारिशों के बाद जब ये कमेटी डिसाइड कर लेगी आपस में मिल बैठ के, उसके बाद उनकी सिफारिशों पे राष्ट्रपति जो है वो सीईसी को नियुक्त करेंगी। तो जिस तरीके से आज भी इसकी पहली जो है बैठक होनी है, देखना ये होता है ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगती है या फिर कोई और होगा। हालांकि रेस में जो सबसे आगे है वो ज्ञानेश कुमार सबसे आगे है।
ठीक है, और साथ ही साथ ये चुनाव प्रक्रिया कब तक समाप्त हो जाएगी? क्या इस बैठक के बाद ही तुरंत नतीजे सामने आ जाएंगे कि किसका चुनाव होना है, या फिर इंतजार करना पड़ सकता है? जी सुरभि, देखिए जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पे तमाम तरीके के जो है कि सवाल प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं, कई तरीके के सवाल पूछते आए हैं, उसको देख के तो उस तरीके से तो देख के लगता है कि राहुल गांधी हो या फिर आज जो पहली बैठक है उसमें इतना आसान नहीं होगा सीसी को जो है जो है चुनना, आपस में बातचीत करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन देखना ये होगा जब सभी लोग बैठेंगे तो अभी हाल ही में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया था कि बैठक में दो तो होंगे केंद्र सरकार की तरफ से और सिर्फ क्या नाम है दो, एक मैं रहूंगा विपक्ष की तरफ से। तो कहीं ना कहीं तो इम्बैलेंस ऑलरेडी ही है। जब चार लोग होते हैं, दो पहले सीजीआई, लेकिन ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है ना कंचन, क्योंकि नेता विपक्ष का रहना उसमें लाजमी माना जाता है। कहा यह जाता है कि विपक्षी दलों से भी अपनी उस भूमिका को अदा करने के लिए, यहाँ तक कि एक इक्वल राइट देने के लिए नेता विपक्ष को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो पहले से प्रक्रिया तय है और इस आधार पर यह वोटिंग होती है कि वाकई क्या जो नाम चुना जा रहा है ये नाम उचित है या नहीं है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। जी सुरभि, बिल्कुल देखिए, लेकिन राजनीति है, केंद्र सरकार के ऊपर लगातार राहुल गांधी है। जो पहले वो बोल रहे थे सीजीआई भी होता था जिससे कि मिलकर, और सीजीआई जो होता देश का वो एक ना वो सत्ताधारी पार्टी की बात रखता था, ना पक्ष की ना विपक्ष की, वो अपना मत सामने रखता था, फिर उनकी सहमति से बाकी लोग भी सहमत होते थे तो फिर चुना जाता था। अब तो सीधे तौर पे दो केंद्र सरकार के लोग होंगे और मैं अकेला रहूंगा, उन दोनों का मत हो जाएगा और मेरी कुछ चलेगी ही नहीं, तो ऐसी मीटिंग में मेरा जाने से फायदा ही क्या। इस तरीके के आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे। लेकिन देखना ये होगा आज जब बैठक होगी तो क्या वाकई में राहुल गांधी पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं तो किस तरीके के फैसले जो है बैठक में लिए जाते हैं। चलिए ठीक है कंचन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल प्रस्ताव आखिर जब लाया जाएगा ज्ञानेश कुमार के नाम को लेकर, यानी कि ये कहा गया है राहुल गांधी की ओर से भी कि अगर मत मिलाने की बात है तो फिर दो केंद्रीय मंत्री होंगे और उसमें एक नेता विपक्ष। तो ऐसे में जायज है जिसकी सरकार उनका वोट प्रतिशत ज्यादा है। और इसके अलावा जब आप इस मीटिंग के लिए भी किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि केंद्र सरकार की ओर से दो मंत्री आप पहले से लेकर के जा रहे हैं और फिर विपक्ष की ओर से सिर्फ नेता विपक्ष को वहां पर अगर स्थान मिलता है तो वोटिंग वो वैसे भी इक्वल साबित नहीं होगी, ये राहुल गांधी का मानना है। हालांकि वो इस मीटिंग में शामिल होंगे नहीं होंगे अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और साथ ही साथ जो चुनाव प्रक्रिया पहले से बताई जाती है कि इलेक्शन कमीशन के तौर पर जब इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको ही सीनियर स्तर पर प्रमोट करते हुए सीईसी बनाया जाता है। और अब ज्ञानेश कुमार का नाम क्योंकि इस रेस में चल रहा है तो ज्ञानेश कुमार से क्या विपक्षी दलों को कोई आपत्ति है या फिर किस तरह से उनका नाम ही इस रेस में इस वक्त जो चल रहा है क्या उस पर मुहर लगती है। तो फिलहाल इंतजार कई बातों को लेकर के करना होगा क्योंकि इस वक्त अब तक ये फैसला नहीं हो पाया है। इस मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि फैसला लिया जाएगा कि किसे ये अहम भूमिका दी जाएगी।
जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आनंद, फिलहाल ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस बैठक का जिक्र किया जा रहा है सीईसी के चुनाव के बैठक के लिए, ये बैठक कितने बजे शुरू होने वाली है? दरअसल सुरभि, अगर बात की जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कल यानी 18 तारीख को रिटायर हो रहा है, जिससे पहले क्योंकि एक संवैधानिक पद है, आज वो बैठक होगी। बैठक लगभग 12 बजे के आसपास शुरू होगी, जहां पर 3 सदस्य, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे और एलओपी राजीव गांधी होंगे। तो तीनों जने बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे, जिसकी बैठक 11 बजे होगी। और जल्द ही इसको लेकर जो 2 उम्मीदवार हैं उनके नामों को मंथन हो रहा है और उम्मीद करते हैं जल्द ही जिस बैठक के बाद उन नामों पर दोनों चुनाव आयोग हैं उनमें से किसी एक को मुख्य चुनाव आयोग बनाया जा सकता है, जिसको लेकर लगभग 12 बजे बैठक होगी और दोपहर 1-2 बजे तक नाम निकलकर सामने आ जाएगा। जी ठीक है, साथ ही ज्ञानेश कुमार के नाम को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है कि उन्हें ही अगला सीईसी चुना जा सकता है, इसमें कितनी सत्यता? देखिए सुरभि, अगर ज्ञानेश कुमार की बात की जाए, अभी तक जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं उसमें सबसे सीनियर ज्ञानेश कुमार है, जिसके लिए माना जा रहा है कि उनके नाम को लेकर मुहर लग सकती है। जैसे ही बैठक होगी, बैठक में जो निर्णय होगा वो निकलकर सामने आता है और ज्ञानेश कुमार का माना जा रहा है कि निकलकर सामने आ सकता है नाम, क्योंकि सीनियरिटी में सबसे सीनियर वही है और उम्मीद करते हैं कि 2 बजे तक ये चीज क्लियर हो जाएगी, देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। जी चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आनंद। तो 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे सीईसी राजीव कुमार और उनका